हेलो गाइस, आई एम गुलाब शाह और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है मौर्याज यानी मौर्यन एम्पायर के बारे में। और जो मौर्यन के पहले एम्पायर फाउंडर थे वो थे रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य। द मौर्य डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय द चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो इसके फाउंडर थे हु सीम टू हैव बिलोंग टू सम ऑर्डिनरी फैमिली। वो एक ऑर्डिनरी फैमिली से बिलोंग करते थे। हु सीम हैव बिलोंग टू सम ऑर्डिनरी फैमिली। ठीक है, जो मौर्य रूलर थे मौर्यन एम्पायर के पहले फर्स्ट रूलर जो थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य जी। वो फाउंडर थे मौर्य एम्पायर के और वो एक बहुत ही ऑर्डिनरी फैमिली से, आम परिवार से ताल्लुक रखते थे। अकॉर्डिंग टू ब्राह्मिकल ट्रेडिशन, ब्राह्मण ट्रेडिशन के हिसाब से ही वॉज बोर्न मुरा। ठीक है, एक शूद्रा वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास। एक शूद्रा वुमेन जो थी वो उनकी मदर थी, जो कि नंद के कोर्ट में काम करने वाली एक शूद्रा वुमेन थी। उसके उनकी कोख से इन्होंने जन्म लिया था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ब्राह्मणिकल ट्रेडिशन ही वॉज बोर्न ऑफ मुरा। ही वॉज बोर्न ऑफ मुरा, एक शूद्रा वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास। एक शूद्रा वुमेन इन द कोर्ट ऑफ नंदास। जो नंद रूलर थे उनके कोर्ट की एक शूद्रा वुमेन की कोख से इनका जन्म हुआ था, जिसका नाम मुरा था। That an earlier Buddhist tradition speak of the existence of Kshatriya clan called Mauryas living in the region of Gorakhpur। लेकिन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के हिसाब से टेक्स्ट में कहा जाता है कि मौर्य कहाँ रहते थे, गोरखपुर। एग्जिस्टेंस ऑफ द नेपाली ट्राइब। ठीक है, गोरखपुर के नेपाली ट्राइब में रहते थे। इन ऑल लाइवलीहुड चंद्रगुप्त वाज अ मेंबर ऑफ दिस क्लैन। और चंद्रगुप्त क्या थे, इस क्लैन के मेंबर थे। ही टुक एडवांटेज ऑफ द ग्रोइंग वीकनेस एंड अनपॉपुलैरिटी ऑफ द नंदास ऑन द लास्ट डेज ऑफ देयर रूल विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। उन्होंने क्या किया, चाणक्य की हेल्प से अपने खुद को उभारने में, नंद को हराने में, उनके जो डायनेस्टी थी उस पर कब्जा करने में, और चाणक्य नीति जैसे कि आप सब जानते ही हैं चाणक्य जी कौन थे। ठीक है, उनकी हेल्प ही चाणक्य जी ने। द ओवरथ्रो द नंदास वाज एस्टैब्लिश द रूल ऑफ द मौर्य डायनेस्टी। नंद नंद जो रूलर थे उन्होंने मौर्य डायनेस्टी एस्टैब्लिश की। जस्टिन, एक ग्रीक राइटर, एक जस्टिन नाम के ग्रीक राइटर है, says that चंद्रगुप्त overrun the whole of India with the army of 6 लाख। उन्होंने कहा कि चंद्रगुप्त ने ओवररन किया पूरे इंडिया को सिर्फ 6 लाख आर्मी के साथ। ठीक है, एक जस्टिन नाम के रूलर है, सॉरी, ग्रीक हिस्टोरियन। उन्होंने क्या कहा है, says that चंद्रगुप्त overrun says that चंद्रगुप्त overrun the whole of India with an army of
the whole of India with an army of 6 lakhs 6 lakhs की आर्मी के साथ में उसने पूरे इंडिया पर चढ़ाई कर दी थी, कब्जा कर लिया था पूरे इंडिया में। दिस में और मे नॉट बी ट्रू, ये सच भी हो सकता है और नहीं भी, ये कहा जाता है लेकिन है या नहीं पता नहीं। बट चंद्रगुप्त लिबरेटेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया फ्रॉम द Paladin of Seleucus, who ruled over the area west of India. In the war with the Greek viceroy, Chandragupta seems to have come out victorious. Eventually, peace was concluded between the two, and in return for 500 elephants, Seleucus also gave him eastern Afghanistan. सिलिसिस ने उनको क्या किया, ईस्टर्न अफगानिस्तान दिया, वॉर की पीस के हिसाब से बलूचिस्तान दिया, एंड द एरिया वेस्ट ऑफ द इंडस, और वेस्ट इंडिया इंडस का वेस्ट एरिया दिया। Telegraph thus built up a vast empire which included not only Bihar and good portion of Odisha and Bengal but also western and northwestern India। चंद्रगुप्त ने एक बहुत ही बड़ा एम्पायर खड़ा किया जो कि ना बिहार, Orissa, Bengal, Northwest India and Deccan, leaving Kerala, Tamil Nadu and part of North India तक फैला हुआ था। The Maurya ruled over the whole of the subcontinent in the northwest and held sway over certain areas which were not included even in the British Empire, जो कि ब्रिटिश एम्पायर में इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य था उन्होंने कहा, उनका एरिया कहाँ तक फैला हुआ था? बिहार, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट इंडिया एंड केरला, तमिलनाडु, केरला तमिलनाडु तक, मतलब बहुत दूर तक पूरे होल इंडिया पर उनका जो एम्पायर था वो फैला हुआ था। तो ये तो चंद्रगुप्त मौर्य का इंट्रोडक्शन था। अब इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन हम देखते हैं कि कैसी रही। ठीक है, इंपीरियल ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। ठीक है, द मौर्य ऑर्गेनाइज अ वेरी एलैबोरेट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मौर्य ने बहुत ही एलैबोरेट वे में एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम डेवलप किया था, ऑर्गेनाइज किया हुआ था। The Maurya organized a very elaborate system of administration. ठीक है, we know about it from the account of Megasthenes and the अर्थशास्त्र ऑफ कुटिलिया। हम इसमें किस में देख सकते हैं? मेगास्थनीज में देख सकते हैं एंड अर्थशास्त्र ऑफ कुटिलिया में देख सकते हैं। अर्थशास्त्र ऑफ कुटिलिया किसने लिखा है? चाणक्य ने लिखा है। ठीक है, ठीक है, मेगास्थनीज एंड अर्थशास्त्र ऑफ कुटिलिया। ठीक है, Megasthenes was a Greek ambassador sent by Seleucus to the court of Chandragupta। मेगास्थनीज कौन थे? एक ग्रीक एम्बेसडर थे जो कि सिलेसियस के से जो वॉर हुई थी उसमें पीस के अकॉर्डिंग उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में उनको दिया था। ही लिव इन अ मौर्य कैपिटल और of Patliputra and wrote an account not only of the administration of the city
of Patliputra but also of Maurya Empire as a whole. मेगास्थनीज जो कौन थे, एक राइटर थे। उन्होंने पाटलिपुत्र के बारे में ही नहीं, और पाटलिपुत्र के बारे में, मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और पूरे मौर्य एम्पायर के बारे में अपनी बुक में लिखा है। द अकाउंट ऑफ मेगास्थनीज डज नॉट सर्वाइव इन फुल, लेकिन जो मेगास्थनीज का अकाउंट है वो फुल सर्वाइवर नहीं है। बट कोटेशन अकर इन द वर्क ऑफ सेवरल सब्सिक्वेंट ग्रीक राइटर्स, लेकिन कोटेशन दी गई है। These fragmented have been collected and published in the form of book. इसको कलेक्शन कहाँ से किया जाता है, फॉर्म के बुक में कलेक्ट किया गया है। This throws valuable light on the administration, society and economy of Maurya time, जिसमें किस चीज को बताया गया, वैल्यूएबल लाइट, एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी एंड मौर्य टाइम भी मौर्य टाइम को दिखाया गया कि वहां पे किस तरीके का रूल होता था, क्या चीज कैसे थी। The account of Megasthenes can be supplemented by the Arthashastra of Kautilya. Although the Arthashastra was finally compiled a few centuries after the Maurya rule, some of its books contain material that is genuine and gives authentic information about the Maurya administration and economy. On the basis of these two sources, we can draw a picture of administration system of Chandragupta Maurya. मेगास्थनीज ने जो बुक लिखी है और कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो बुक है, उससे हम मौर्य एम्पायर का अंदाजा लगाते हैं कि वो कैसा रहा होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य वाज एविडेंटली एन आउटक्रट हु कंसंट्रेटेड ऑल पावर ऑन हिज हैंड। चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया हुआ था, सारी पावर अपने हाथ में ली हुई थी। इफ वी बिलीव इन ए स्टेटमेंट ऑफ द अर्थशास्त्र, अगर हम अर्थशास्त्र के स्टेटमेंट में बिलीव करते हैं, द किंग हैड सेट ए हाई आइडियल, जो किंग ने क्या एक हाई आइडियल सेटल किया हुआ था। ही स्टेटेड दैट इन द हैप्पीनेस ऑफ हिज सब्जेक्ट ले हिज हैप्पीनेस and in their troubles lay his troubles. But we do not know how far the king acted up to these norms. ठीक है, according to Megasthenes के according, the king was assisted by a council whose members were noted for wisdom. ठीक है, जो किंग जो थे मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य जी, उन्होंने एक लोगों का किंग के काउंसिल बनाया हुआ था। जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है, वैसे ही काउंसिल बनाई हुई थी, जो कि विजडम यानी बुद्धिमंता की बातें उनको बताते थे, आइडियाज वगैरह देते थे। ठीक है, किंग को देयर इज नथिंग टू सो दैट देयर एडवाइस वाज बाइंडिंग ऑन द किंग। उनकी जो एडवाइस होती थी वो किंग की बाइंडिंग होती थी। बट फ्रॉम ए काउंसिलर were chosen to the high officer. ठीक है, the empire was divided into a number of province. जो एम्पायर था वो बहुत ही elaborate वे में प्रोविंस में डिवाइडेड था, एंड ईच प्रोविंस वाज प्लेस्ड अंडर ए प्रिंस हु वाज ए सुसेशन ऑफ रॉयल डायनेस्टी। ठीक है, एक लेकिन जो भी प्रोविंस थी वो एक रॉयल प्रिंस के हाथ में थी, जो रॉयल डायनेस्टी से बिलोंग करता था। द प्रोविंस वर डिवाइडेड इनटू स्टिल स्मॉलर यूनिट, जो प्रोविंस थी वो एक स्मॉलर यूनिट में डिवाइडेड थी। वी नो फ्रॉम एग्जीबिशन दैट ए लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स बिलोंग टू मौर्य टाइम, लेकिन हमने क्या देखा है, मौर्य टाइम में बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ टाउन्स यानी बहुत सारे शहर भी देखे हैं मौर्य टाइम में, एंड स्पेशल अटेंशन हैड टू बी पेड टू देयर एडमिनिस्ट्रेशन, और उनकी जो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन थी उसको भी अटेंशन देखी है उसकी। पाटलिपुत्र, जैसे कि पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन एंड तक्षशिला वर द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिटीज। एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, उज्जैन एंड तक्षशिला बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटीज गिनी जाती हैं। ठीक है, वाज कैरिड ऑन द 6th कमेटी, और इसकी 6 कमेटी है। ईच कमेटी कंसिस्ट ऑफ 5 मेंबर्स, हर कमेटी के 5 मेंबर्स होते थे। दीज कमेटीज वर इंटरेस्टेड विद सैनिटेशन, केयर ऑफ फॉरेनर्स, registration, a birth and death, regulation of weight and measures and similar other function। ये जो कमेटी थी ये क्या काम करती थी, सैनिटेशन प्रोवाइड कराने का, केयर ऑफ फॉरेनर्स, रजिस्ट्रेशन, बर्थ एंड डेथ, रेगुलेशन, वेट, मेजर्स एंड सिमिलर, बहुत सारी जो फंक्शंस होते थे ना इनको मेंटेन करने का काम ये कमेटीज करती थी। वेरियस टाइप ऑफ वेट बिलोंगिंग टू मौर्य टाइम हैव बीन फाउंड एट सेवरल प्लेस इन बिहार। In addition to these officers, the central government maintain about 2 dozen department of the state। जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी ना वो 2 दर्जन सेंट्रल डिपार्टमेंट मैनेज करती थी, विच कंट्रोल सोशल एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो कि
सोशल और इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती थी, एटलीस्ट इन द एरियाज विच वर नियर द कैपिटल, जो कि एटलीस्ट मतलब जो भी जैसे कि हमारी दिल्ली है इसके नियरेस्ट एरियाज को, ठीक है। द मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर्स ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य एडमिनिस्ट्रेशन इज द मेंटेनेंस ऑफ ह्यूज आर्मी। लेकिन जो मोस्ट स्ट्राइकिंग फीचर है ना चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम का एडमिनिस्ट्रेशन का, वो क्या था, बहुत ही लार्ज आर्मी थी उनकी, बहुत ही बड़ी आर्मी थी, ह्यूज आर्मी थी। अकॉर्डिंग टू द अकाउंट ऑफ रोमन राइटर कोल्ड प्लिनी, जो रोमन राइटर थे प्लिनी के हिसाब से क्या था, चंद्रगुप्त मेंटेन 6,000 फुट सोल्जर, 30,000 कैवलरी एंड 9,000 एलिफेंट। Another 5 sources tells us the Maurya maintained 8,000 chariots. ठीक है। In addition to this, it seems that the Mauryas also maintained a navy. ये भी देखा जाता गया है कि मौर्याज ने नेवी भी मेंटेन करके रखी थी। The administration of the armed force, according to Megasthenes, was carried on by a board of 30 officers. जो आर्म फोर्स थी वो किसने कैसे कैरी की हुई थी, बोर्ड ऑफ 30 ऑफिसर्स ने उसको कैरी किया हुआ था, डिवाइडेड की हुई थी उन लोगों पे, जो बोर्ड ऑफ 30 मेंबर्स को सिक्स मेंबर्स में 6 कमेटीज में डिवाइड किया हुआ था। और उन्होंने जो ये मैगस्थनीज आर्मी थी, फोर्स थी, उसको मेंटेन किया हुआ था, ठीक है। It seems that 6 wings of the armed force, आर्मी द कैवलरी, ये देखा गया है कि 6 विंग्स देखी गई हैं आर्म फोर्स की। पहला कैवलरी, एलिफेंट, चैरियट, नेवी एंड ट्रांसपोर्ट वर ईच असाइन टू केयर ऑफ सेपरेट कमेटी। ये सब जो डिपार्टमेंट थे ना, ये अलग अलग कमेटी असाइन करती थी, ठीक है। द मौर्य मिलिट्री स्ट्रेंथ वाज ऑलमोस्ट 3 times दैट द नंदास, नंद से ज्यादा मौर्य की जो आर्मी थी ना, वो नंद से 3 times मोर थी, ठीक है। दिस हैपेंड अपरेंटली ऑन अकाउंट ऑफ मच लार्जर एम्पायर एंड फार मोर रिसोर्सेज। इसने क्या किया कि जो एम्पायर था उसको बड़ा करने में और रिसोर्स को कंस्ट्रेंट करने में मदद की। हाउ डिड चंद्रगुप्त मौर्य मैनेज टू मीट द एक्सपेंस ऑफ सच अ ह्यूज आर्मी। लेकिन If we rely the Arthas of Kautilya, अगर हम अर्थात ऑफ कौटिल्य को देखें, it would appear that state control almost all the economic activities in the realm. स्टेट क्या करेगा, all economic activities को कंट्रोल करेगा। The state brought new land under cultivation with the help of cultivator and Shudra labor. The virgin land which was open to cultivation yielded some income to the state in the form of revenue collected from the newly settled peasant. Revenue किससे कलेक्ट किया जाता था, न्यूली सेटल्ड peasant से। It seems that taxes collected from the peasant varied from 1/4, कितना 1/4 टैक्स कलेक्ट किया जाता था peasant से यानी किसानों से, to 1/6 of produce। जो प्रोड्यूस होता था उसका 1/6 होता था, 1/6 ऑफ प्रोड्यूस पे और 1/4 ऑफ टैक्स। Those who were provided with irrigation facilities by the state had a pay for it. In addition to this, in times of emergency, peasants were compelled to raise more crop. ठीक है। Tools were also levied on commodities brought to the town for sale. ठीक है। And they were collected at the gates. Moreover, the state enjoyed a monopoly in mining, sale of liquor, manufacture of arms, etc. This naturally brought money to the royal checker. Chandragupta thus established a well-organized administration system and gave it a sound financial base. तो ये हमारा चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य एक अच्छे रूलर थे, उन्होंने जीरो से शुरुआत की थी, ठीक है। नंद जी के कोर्ट में उनका जन्म हुआ और किस तरीके से उन्होंने शुरुआत की, इतनी ह्यूज आर्मी उन्होंने मेंटेन की पूरे होल इंडिया पे, किस तरीके से उन्होंने अपना शासन लाया, किस तरीके से रूल किया, ये सब मैंने आपको इसमें बता ही दिया है, ठीक है। 5th से लेकर 12th, अगर आप लोगों को किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी ट्यूशन पढ़ता हो, हम ऑल सब्जेक्ट ट्यूशन पढ़ाते हैं। एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएस, यूपीएससी, एसएससी, रेलवे वगैरह की तैयारी कराते हैं। उर्दू लिखना पढ़ना वो भी सिखाते हैं। अगर आपको इनमें से किसी पे भी कोई भी इंटरेस्ट हो तो नीचे कैप्शन में हमारा नंबर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।